मैं प्रिया भाटी ऑरिकुलोथेरेपिस्ट और आज हम बात करते हैं गर्दन का दर्द या सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के बारे में। गर्दन का दर्द या सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस की प्रॉब्लम इस कोरोना काल में बहुत बढ़ गई है और हर एज ग्रुप इससे प्रभावित है। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि सामान्य गर्दन दर्द क्या है और सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस क्या है। अगर हमारा गर्दन दर्द 1-2 दिन में हल्की सी मालिश या गर्म सेक से ठीक हो जाता है तो इसे हम सामान्य गर्दन दर्द ही कहेंगे। अगर यह दर्द बढ़ता जाए और असहनीय हो तथा गर्दन और गर्दन के आसपास के भागों या कंधों और उंगलियों या पैरों तक भी उसका दर्द महसूस किया जाए या जकड़न महसूस हो तो उसे हम सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस कहेंगे। सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है क्या? बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी गर्दन से शुरू होकर हिप तक जाती है जिसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं और इसे 5 भागों में बांटा गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रबोन, टेलबोन। लेकिन हम बात करते हैं ये सर्वाइकल वाले भाग की। सी मतलब सर्वाइकल। इस सर्वाइकल वाले क्षेत्र में 7 वर्टिब्रा होते हैं। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 इनको नाम दिए गए हैं और हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। अगर गर्दन की इन 7 वर्टिब्रा या डिस्क में कोई चेंजेस आता है या इनसे निकलने वाली नर्व्स पर दबाव पड़ता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है और हमें दर्द का अनुभव होता है जिसे हम सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस रोग के लक्षण के बारे में। गर्दन में दर्द या गर्दन के आसपास के क्षेत्रों में दर्द होना, एक या दोनों कंधों में दर्द या जकड़न का अनुभव होना, कभी कभार यह दर्द बाजुओं तक भी जाता है और उसमें दर्द और जकड़न का अनुभव होता है और यह दर्द बढ़कर हाथ और उंगलियों में भी महसूस किया जा सकता है तथा उसमें सूनापन भी महसूस होता है। सिर दर्द या चक्कर आना, सिर व गर्दन के आसपास सुइयों सी चुभन का महसूस होना तथा कभी कभार यह दर्द पैरों तक भी महसूस किया जा सकता है। गर्दन दर्द का यह रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। आइए अब हम जानते हैं इस रोग के कारणों के बारे में। हमेशा गर्दन आगे की तरफ झुकाकर कार्य करना, जैसे कि डेस्क वर्क, कंप्यूटर वर्क, पढ़ने लिखने का, सिलाई का काम, कढ़ाई, अनाज बीनना या रसोई घर में खाना बनाना, कपड़े धोना इत्यादि ऐसे कई काम हैं जिनमें हमेशा गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है जिससे यह दर्द की संभावना बढ़ जाती है। गर्दन के पास चोट लगना या अचानक झटका लगने से भी यह दर्द हो सकता है। एज बढ़ने के साथ सर्वाइकल की वर्टिब्रा और डिस्क में किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है जिससे भी यह रोग हो सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, इनकी कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे यह रोग की संभावना बढ़ जाती है। बहुत अधिक देर तक मोबाइल या टीवी देखना, बहुत अधिक देर तक एक ही कंडीशन में रहने से भी यह दर्द की संभावना बढ़ जाती है। सोते समय मोटा तकिया लगा, गैस और कॉन्स्टिपेशन होना, गैस और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। एक्सरसाइज नहीं करना, यदि हम निरंतर एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिससे हमारे मांसपेशियों की लचक खत्म हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में व्यवधान आता है। सोते समय मोटा तकिया लगाना, सोते समय मोटा तकिया लगाने से भी सर्वाइकल वाला भाग प्रभावित होता है जिससे हमें यह रोग हो सकता है। तनाव और अनिद्रा, तनाव और अनिद्रा भी इसका एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारे सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभावित होता है। मोटापा या ओबेसिटी, इनकी वजह से भी हमारी जो सर्वाइकल वाले भाग की जो लचक है, जो मांसपेशियों की, वह खत्म हो जाती है और यह भाग प्रभावित होता है। वात पित्त कफ में से अगर वात दोष दूषित होने पर हमें यह रोग हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस रोग के उपचार के बारे में। ऊपर जो कारण बताए गए हैं, अगर हम इनका निवारण करते हैं तो हम उपचार तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में। अगर हम गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं निरंतर करते रहें तो हमें यह रोग की संभावना बहुत कम रहती है। सबसे पहले आप गर्दन को दाएं बाएं लेकर जाना, पीछे की ओर मोड़ना, गर्दन को पीछे की ओर अर्धवृत्ताकार में घुमाना, सिर के पिछले भाग से दोनों हथेलियों की मदद से आगे की ओर दबाव बनाना, सिर को दाएं तथा बाएं हिस्से में हथेली से विपरीत दिशा में दबाव बनाना, कंधों को
कंधों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके सिर के पिछले भाग में रखकर कंधों को स्ट्रेच करना आगे और पीछे। इस तरह से ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनमें हार्डली आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हैं और इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। गर्दन दर्द के रोगी भुजंग आसन, उष्ट्रासन, धनुरासन, चक्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन शीर्षासन, सर्वांगासन तथा गर्दन को नीचे झुकाने वाले आसन नहीं करें और नाड़ी शोधन और प्राणायाम तथा योग निद्रा व शवासन भी करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। विटामिन डी और कैल्शियम अगर कम है तो वो बढ़ाएं। इसके लिए आप प्रकृति द्वारा फ्री में जो सुबह की धूप हमें मिलती है वो 15 मिनट के लिए लें तथा दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करें। चीनी का उपयोग कम करें क्योंकि चीनी हमारे शरीर में कैल्शियम को कम कर देता है। गर्दन को हमेशा सीधा रखें तथा डेस्क वर्क करते समय टेबल पर एक अलग से डेस्क का उपयोग कर सकते हैं और कंप्यूटर वर्क करते समय कंप्यूटर को हमेशा अपनी आँखों के लेवल पर रखें तथा कार्य करें। सोते समय मोटा तकिया ना लगाएं, ना ही बिल्कुल पतला। एक मीडियम साइज का पिलो यूज़ कीजिए। सर्वाइकल के साथ अगर पेशेंट को गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है तो हमें पहले उसका इलाज करना चाहिए। इसके लिए तुलसी का सेवन करें, गुनगुना पानी पिए, भोजन में हरी सब्जियां, सलाद तथा फल लें, भरपूर पानी पिए और अपनी लिक्विड डाइट को बढ़ाएं तथा ठंडी तासीर का भोजन न लें। कोल्ड ड्रिंक, मैदा और चावल इनसे परहेज करें और सौंठ, अदरक और लहसुन का सेवन करें। तनाव बिल्कुल न लें और इसके लिए आप ओम का उच्चारण करना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। ओम की जो ध्वनि है हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है, लेकिन सर्वाइकल वाले भाग पर भी उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें इस रोग में लाभ। गर्दन वाले भाग पर गर्म सिकाई दें, इसके लिए आप हीट पैड का भी यूज़ कर सकते हैं तथा सरसों या तिल के तेल से हल्की मसाज करें। साथ ही साथ मैं ऑरिकुलोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है क्या। ऑरिकल का मतलब है कान। ऑरिकल यानी कान पर जो एक्यूप्रेशर थेरेपी दी जाती है उसे हम ऑरिकुलोथेरेपी कहते हैं और ये थेरेपी बहुत ही फास्ट रिजल्ट आता है। हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट और तुरंत होता है। तो इस प्रकार से माँ के गर्भ में एक बच्चा समाया हुआ रहता है, उसी प्रकार हमारे कान में हमारा संपूर्ण शरीर समाया हुआ है। तो गर्दन दर्द के लिए भी हमें जो घर बैठे जो दर्शक हैं वो ये जो हमारा भाग है वो ये हमारा सिर है और ये गर्दन का क्षेत्र है, तो इस भाग की आप आधे मिनट तक किसी भी तेल से मसाज कर सकते हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है वह पूरे कान की मसाज कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपको आराम मिलेगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर किसी भी रोग का उपचार करना है तो पहले रूट कॉज को समझें, उस रोग की जड़ को समझें और उसके कारण को समझें कि किस वजह से मुझे यह रोग हुआ है। तो कारण एक भी हो सकता है, 2 या 3 भी हो सकता है। तो पहले उनको समझिए, उनका निवारण करें और फिर आपके पास रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही सकारात्मक होगा। तो आप इसे बार बार देखें, सुने और समझकर स्वयं ही अपना उपचार करें।